मोदी सरकार में सेना के जितने भी जवान हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो योजनाएं बनाई जा रही, जो नीतियां बनाई जा रही सेना के लिए, वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। बिल्कुल सर, ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं वहां भी उनसे भी कहा कि मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो करना चाहे सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री महोदय, कि किस हिसाब से अग्निवीर जो आप बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, किस हिसाब से देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। आज हमारे अगर अधिकारी जो हमारे सुपीरियर हैं, जो आप वहां पे तो राजनीति होती है ना, वहां पे तो पॉलिटिक्स के तहत आते हैं ना भाई। एक तरफ हमारे तमाम सारी बातें हैं सर, वो सारी चीजें मैं क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना विरोधी मानसिकता के हैं? अब नहीं, सेना विरोधी आप इसी से आप सोचिए कि अभी जब लोकसभा का चुनाव था उसके पहले तमाम खबरें चलाई गई थी। बोला अग्निवीर 50% किया जाएगा, उनका ये किया जाएगा, और उनके मतलब सारी चीजों में फैसिलिटी में, और फिर वो न्यूज चल रही। ये जब जब चुनाव आता है तो फिर क्यों इसमें आगे पीछे क्यों चीजें हो रही? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हितैषी हैं? सर अगर हितैषी होते तो सेना की पेट पे लात, सेना के जवानों के पेट पे लात, और देश की सुरक्षा के साथ मजाक नहीं करते। इस पे डिस्कस किया गया होता। कहाँ पे डिस्कस हुआ अग्निवीर आई? कहाँ पे डिस्कस हुआ? कौन से देश से हुआ? कौन से देश के अंदर, कौन से विपक्ष के साथ हुआ? कौन से लोगों के साथ हुआ? कहाँ पे ये निर्णय आया? जब एक तरफ हमारे सीडीएस बिपिन रावत सर जब थे, जो जनरल थे, जो जिन्हें सीडीएस पहला बनाया गया था, वो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थे। और एक तरफ जो हमारे दूसरे जो जनरल थे, उनके बाद जब उनका देहांत हुआ, उनके बाद जो मनोज नरवाणे सर थे, मनोज मुकुंद नरवाणे सर, उन्होंने भी उस टाइम पे अपनी डायरी ये कौन से अग्निवीर के खिलाफ वो हो रही थी, वो हटा दिए गए। वो जनरल से ही हटा दिए गए। अब जनरल के बाद तो सीधा वही जाते हैं ना सीडीएस के लिए। वो जनरल से हटा के दिए गए और दूसरे जनरल और दूसरे सीडीएस लाए गए और दूसरी अग्निवीर की व्यवस्था। तो ये सारी चीजें बहुत दूर की हैं सर। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कई लोग कि अगर आप लोग आर्मी से डिसमिस हो गए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हुए कि नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो आप वर्दी पहन के कैसे घूम रहे हैं? सर यही तो हम कह रहे हैं, अगर हम लोग अपराधी हैं, हम लोग दोषी हैं और हम ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं तो हमें सजा दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, अरे न्याय मांगना भी गलत है क्या? आप अगर आपकी मर्जी, जो मर्जी आप वो कर दो। आपके हाथ में कलम, यही तो कलम लिख दी, बोला करीब 2 साल तक सेवा दिया और सेवा से फरार हो गया। और इधर वही कलम, वही सेना ये लिख के दी है कि 7 साल बाद प्रशंसा पत्र, कि मैं आपके कार्यकाल के दौरान आपकी इस जो परिचय है, कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और 2 जुलाई 2022 में, तो 2 साल में मैं कैसे फरार हो गया? तो यही तो कलम लिख रही है। इसी चीज की न्याय के लिए हम भीख मांग रहे हैं कि सर हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो। और हम वर्दी की भी जो आप बात कर रहे हैं, हम वर्दी में कोई अपनी, हम जैसे ऐसे तो ये वर्दी पहन के ना तमाम आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं। हमने देश की सुरक्षा, अपनी देश की सुरक्षा को बचाने के लिए वर्दी पहनी थी। देश की सुरक्षा के लिए, वो देश की सुरक्षा करने का अंदर जुनून था, जज्बा था। आप वो हमसे नहीं छीन सकते। अगर मैं पाकिस्तान तक सजा काटा, आज मुझे लगता है कि मैं शहीद हो जाता ना तो मेरे लिए बेस्ट रहता। मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हिंदुस्तान की धरती पे एक कटोरा लेके, एक तिरंगा लेके, सर ये वर्दी पहन के हम कोई हथियार उठा के कोई आतंकवादी नहीं बन रहे, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। हम कोई गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं सर। एक कटोरा हाथ में लेके, एक हाथ में तिरंगा लेके न्याय मांगना भी गलत है क्या? न्याय ही तो मांग रहे हैं सर। आप जो न्याय की बात कर रहे हैं, आप जांच की मांग कर रहे हो, गलत नहीं। बस अब आप आखिर में बताइए कि जो भारतवासी हैं और ये देख रहे हैं आपकी तमाम सारे लोग खड़े हैं, इनसे क्या अपील करेंगे? आपने नेताओं से तमाम अपील की, आपने रक्षा मंत्री से अपील की, आपने प्रधानमंत्री से अपील की, राष्ट्रपति से अपील की, सबसे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक आप मतलब किस तरह से आपका सहयोग कर सकते हैं हमारे देश के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं? बस सर यही है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की सुरक्षा में उन लोगों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हमारे लोगों की, जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी हत्याएं कराई जाएंगी, तो हमारे देश के नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसमें और क्या कर सकते हैं? किस तरह से चीजें बदलने में यही सहयोग कर सकते हैं कि इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा जो हमारी मीडिया नहीं दिखा रही, उन चीजों का लोगों को आगे आना होगा। इस चीज के लिए लोगों को आगे आना होगा, सहयोग करना होगा। इस चीज के लिए, बदलने के लिए, इस चीज को जो तमाम प्रकार की, अब ये देखिए आप बांग्लादेश की हालत देखिए, वहां की प्रधानमंत्री जो थी, डिसीजन देश के लिए वो लेंगी, लेकिन जिस दिन देश पे आँच आएगी वो छोड़ के भाग जाएंगे। मरेंगे कौन? वहां के लोग। कटेंगे कौन आपस में? वहां के लोग। क्यों भाई? आपने तो देश चलाया, आपने तो डिसीजन लिया, आपने निर्णय लिया, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, और जिस दिन संकट आया उस दिन आप देश छोड़ के भाग क्यों रहे? क्या ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं आप? उनके संदर्भ में ऐसा कभी होता है तो भी भाग जाएंगे, झेलना जब भारत की जनता को पड़ेगा। ये अब देश की जनता, हमारे देश की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या वो देश की जनता समझ रही है सर? और आप खुद समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं आज देश की हालात क्या है। देश में ये लिख रहा हूँ कि आज नया भारत नहीं, नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। नपुंसक भारत बनाया जा रहा है।
कोई बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई सत्य लिखने के लिए तैयार नहीं, कोई सत्य दिखाने के लिए तैयार नहीं। आप जहर नहीं बोल रहे हैं लोगों के मन में। कई लोग ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं ये बार बार बता रहे हैं कि हम भी सुरक्षित नहीं, देश भी सुरक्षित नहीं है। सर हम आपको बार बार आप नाम ले रहे हैं सर, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। वही मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं तो हम सर जहर नहीं घोल रहे हैं, हम जहर नहीं घोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप लाइव डिबेट करके बात कर लीजिए, समझा दीजिए कि नहीं देश की सुरक्षा कैसे बेहतर है। आप जबरदस्ती जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, देश की कितनी संपत्ति जलाई गई, वो किसका था? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी देश के प्रधानमंत्री का पर्सनल था, या किसी रक्षा मंत्री का था, या किसी देश के विपक्ष के नेता का था? वो पैसा हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान के लोगों का था। इतनी संपत्ति, कितनी ट्रेनें जला दी गई, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोग रोड पे आए थे, और इतने नेता इतने दिन से खाली राजनीतियां कर रहे हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि राहुल गांधी जी माननीय एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन अग्निवीर हटाओ देश की सुरक्षा बचाओ यात्रा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्या उनमें जिगरा नहीं है, दम नहीं है? अब यही है ना कि राजनीति, अब ये राजनीति है ना, हमारी समझ तो यही हो रही है। अगर वो चाहते हैं इन चीजों के लिए, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, इस चीज को कह रहा हूँ कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि अग्निवीर खराब है, मेरा घर जलाया जा रहा है सर, मेरे घरों में आग लगाई जा रही है, अधिकारियों और जवानों में भेद पैदा किया जा रहा है, जो पहले से ऑलरेडी है उस खाई को और पाटा नहीं जा रहा, उसे और लंबी की जा रही है। तो सर यही कह रहे हैं कि अधिकारियों और जवानों के बीच में खाई की जा रही है। सर इससे व्यवस्था मजबूत नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि सब नेता केवल अपनी वोट बैंक को सुधारने के लिए, वोट पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, किसी को लेना देना नहीं, ना जनता से ना सेना से। यही मैं कह रहा हूँ सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के साथ ऐसा, देश की सुरक्षा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी नजर में दोनों लोग ऐसे हैं, राहुल गांधी भी और मोदी भी? नजर वाली बात नहीं है सर, ये देश की जनता को समझ में आए अगर चीजें, तो समझ में आ रही होगी कि आज 2 जवान, आप खुद बताइए सर हमें कि सच्चा, इस देश का सच्चा सिपाही, सबसे सच्चा सिपाही कौन है? आप बताइए, इस देश का सबसे सच्चा नागरिक कौन है जो इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता हो, और जो आज एकदम सामने आके फ्रंट में खड़ा है, एक हाथ में कटोरा एक हाथ में तिरंगा लेकर, कि सर हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप बात कर लो? मैं पूछ रहा हूँ, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप बात कर लो? एक बार उस जवान को भी संतुष्ट कर दो कि नहीं हाँ कैसे नहीं, कैसे तू कह रहा है कि नहीं ऐसे हो रहा है। बात ही करने के लिए तो कर रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ। एक तरफ आप जवानों की हत्याएं करा रहे हो, और अगर वो अधिकारी अगर मेरी हत्या करा रहे हैं, मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ कि आपके पास नहीं सर, आप सुनिए, इतनी बातें कह रहे हैं आप, क्या उनके पास इतनी समय नहीं कि एक लेटर का जवाब दे सकें? और एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अगर जवाब देते हैं, तो ये कहते हैं कि आपके प्रदेश का मामला है। एक जवान जो सरहद पे खड़ा होता है वो प्रदेश का होता है क्या किसी के? लेकिन मैं उनकी फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम उन्होंने जवाब दिया, और वो लेटर रहा, ये सामने देखिए। केजरीवाल जी ने आपके देखिए लेटर का जवाब दिया, ये जवाब दिया, बोला कि हम आपके प्रदेश के उस पे पोर्टल आईडी पे इस चीज को हम अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए, बोला ये आपके प्रदेश का मामला है, और लेकिन और विपक्ष के लोग किसी ने नहीं बोला कि नहीं आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। और आज उसी का कारण है, मेरे से पूछा जा रहा है कि आप क्यों रोड पे भटक रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं तो बहुत दिन से जी के मुताबिक जो जवान होता है सेना का, वो देश का नहीं बल्कि प्रदेश का होता है। नहीं, ये सर कई लोगों के मुताबिक। अब हम यहीं अभी अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने आए, हमारे सूबे के सबसे, और सूबे के नहीं देश के सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री में से माने जाते हैं, सबसे चर्चित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। जब मैं यहाँ मिलने आता हूँ तो ये कहा जाता है कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं है, आपकी समस्या का समाधान केंद्र में। क्या मुख्यमंत्री महोदय की पावर इतनी सीमित है कि एक जवान से बात नहीं कर सकते, एक जवान की समस्या का निदान नहीं करा सकते? मैं पूछना चाहता हूँ, ये केवल एक आदमी नहीं कह रहे, वो संदर्भ में ला सकते हैं, उसको उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। और मैं उनके सूबे का, उनके स्टेट का हूँ, उनके जहाँ पे वो उनकी दायित्व है, जिस वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके संवैधानिक पद क्षेत्र के, उनके कार्य क्षेत्र के अंदर अगर मैं आ रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हमारी जान के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि 6 जवान वहाँ से भेज के मेरी जान की हत्या मेरी कराई जा रही है, तो क्या उस पर वो संज्ञान नहीं ले सकते? क्या इस चीज को जांच कराने के लिए नहीं कर सकते? के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। जो भी आपने देखा होगा, बुलडोजर सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछिए ना उनसे कि काहे को ऐसा हो रहा है। यही चीजें मैं कल जा तो रहा वहाँ पे मिलने के लिए। आपके मुताबिक मतलब कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको देश की चिंता हो, देश की सुरक्षा की चिंता हो और जवानों की चिंता हो? नहीं सर, देखो अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नेता नहीं, कोई भी नाम बता दीजिए कौन है? मैं वही डंके की चोट पे उनका नाम बताइए। नहीं, डंके की चोट पे देखिए, जो चीजों को सुनने के लिए तैयार हो, जो चीजों को समझने के लिए तैयार। अभी देखो, मैं आज के डेट में तो अभी यही कहा, मैं नहीं कहा, इन्होंने खुद कहा कि महाराष्ट्र से लेके ये भी पिछले 1.5-2 महीने से घूम रहे हैं। बीत जाने दीजिए ना, जिस दिन पहले बार किसी भी नेता से मिलते हैं सबको ये आश्वासन देता है। तो वही तो हम भी कर रहे हैं। आप डायरेक्ट हमसे पूछ रहे हैं आप डंके की चोट पे कहिए। अब हम डंके की चोट पे किसे कहें डंके की चोट पे? हम तो सबके पास जा रहे हैं ना, हम तो बस ये कह रहे हैं, यही चीजें लिखे हैं, आप इसमें पढ़ के सुनाइए मुझे, मैंने क्या गलत लिखा, पढ़ के इसको सुनाइए आप। हमने पढ़ लिया है, बहुत
नहीं नहीं पढ़ के सर अभी नौकरी सामने नहीं न्याय चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, भारतीय सेना को बचा लो। अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। भारतीय सेना से सहायक प्रथा बड़ी सिस्टम हटाओ। जवानों का शोषण व हत्या रोको। सत्य के साथ खड़ा होना है, सत्य के साथ खड़ा होना मना है। नए भारत को नपुंसक बनाया जा रहा है। तो सर यही कह रहा हूँ ना कि इन चीजों को, इसमें मैंने क्या गलत लिखा? अभी अग्निवीर अग्निवीर सब चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन खाली चिल्लाने से नहीं होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक भाई साहब क्या कुछ सुन रहे थे, कुछ समझ में आया? समझ में आया। क्या समझ में आया? कौन सा नेता बढ़िया? नेता जो काम करे, नेता वही बढ़िया जो होता काम करे वो नेता बढ़िया, मतलब सब ठीक ठाक है। हाँ भाई। हाँ, जो अब इनकी इनका तो कोई सुन ही नहीं रहा। सुनी नहीं रहा, जो समस्या इनके हल कर दे। हाँ, तो इनकी तो कोई नहीं हल कर रहा। हल नहीं कर रहा, तो नेता किसको बनाए बढ़िया है? कोई नहीं बढ़िया है। तो ये क्यों नहीं हल किया जा रहा है? ये तो अपने ही देश के हैं भाई, भाई हैं, अपने बंधु हैं। नहीं तो इनका सुनना चाहिए। वोटर नहीं है, मुझे लग रहा है बढ़िया। नहीं, वोटर तो होंगे, वोटर हाँ, तो है नहीं, अरे वोटर है अपने देश के जो जवान होते हैं वो तो सीमाओं पर रहते हैं, ड्यूटी तैनात रहती है। वोटर तो है। हाँ दादा, इतनी देर से सुन रहे हैं, क्या कुछ समझे? बढ़िया सुने हैं, लेकिन सुनने में बढ़िया लगा है, लेकिन कहने का मतलब भाई उनकी परेशानी जो है यहाँ की सरकार सुने। ये किस्सा कहानी जैसा लग रहा था। अब कहानी तो कुछ अपने माध्यम से बढ़िया बता रहे थे। हाँ, अपने माध्यम से बढ़िया बता रहे थे। यही होता है। खैर, और ऐसे हमारे तमाम दर्शक हैं जो सुनते हैं, सुनने में हाँ बात तो सही कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, और उसके बाद में निकल जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब यही देख लीजिए, चाचा बता रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, कितनी सुंदर कहानी थी है।